दोस्तों, ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। अब मैं आपको बताऊंगी 7वां शिव जी का लिंग श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारतवर्ष में दक्षिणी किनारे पर रामेश्वर का तीर्थ स्थान है। ज्योतिर्लिंग के रूप में ये तीर्थ स्थान चारों स्थानों में से एक बहुत ही पावन स्थान है, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। उस जगह पर बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर संसार में वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये मंदिर देखने योग्य है। भक्तों का तुच्छ हृदय यहाँ विशाल बन जाता है। स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में इसके महत्व को दर्शाया गया है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान रामचंद्र जी जब सीता जी की तलाश में भटक रहे थे, उस समय उनकी मित्रता सुग्रीव जी से हुई और हनुमान जी से सीता जी की जानकारी मिली। श्री राम वानर सेना सहित दक्षिण के सागर तट पर पहुंचे और सागर को पार करने के लिए सोचने लगे। शिव जी के भक्त श्री रामचंद्र जी को चिंता में पड़े देख लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि ने उन्हें चिंता से मुक्त दिलाने का प्रयत्न किया, परंतु ये जानकर कि रावण अनन्य शिव भक्त है, इस चिंता से मुक्त न हो सके। इस दौरान उन्हें प्यास लगी और उन्होंने जल की याचना की। जैसे ही वे जल पीने लगे, उसी समय उन्हें भगवान शंकर जी की आराधना की याद आ गई। उन्होंने भगवान शंकर जी का पत्थर का लिंग बनाकर षोडशोपचार द्वारा विधि पूर्वक उनकी आराधना की। राम जी की इस श्रद्धा पूर्वक आराधना से शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। राम जी ने भगवान शंकर जी से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप संसार के कल्याण हेतु और संसार के पावन करने के लिए यहाँ पर अपना निवास करिए। शिव जी ने राम जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग स्वरूप रामेश्वर नाम से वहाँ स्थित हुए। संसारी जीव उसी समय से ही उनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। भगवान शंकर जी की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने रावण आदि राक्षसों का संहार किया और भगवान श्री राम धर्म की रक्षा करने वाले कहलाए गए। इसलिए जो व्यक्ति रामेश्वर महादेव जी के दर्शन एवं उनकी उपासना करता है और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है, वो मनुष्य इस संसार के में सुखी जीवन व्यतीत करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा थी। जय भोलेनाथ।